वेलकम बैक। लास्ट हमने शेयरिंग में जाना कि एक्यूरेसी ट्रैप क्या है और वहीं से हम आज का शेयरिंग कंटिन्यू करेंगे। तो इन सम सिनेरियोज एक्यूरेसी अलोन इज़ नॉट अ सफिशिएंट मेट्रिक टू इवेल्युएट मॉडल परफॉर्मेंस। तो ये हमने जान लिया। अब स्पेशली व्हेन डीलिंग विद इम्बैलेंस डेटा सेट एंड या फिर और व्हेन फॉल्स पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स हैव डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्या है हम विथ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल जानेंगे। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है स्पैम डिटेक्शन। तो यहाँ पर हम स्पैम डिटेक्शन में प्रिसिशन को ही हाई क्यों हमको देखना है, तो ये अब हम एग्जाम्पल से जानते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या है, एन ईमेल स्पैम फिल्टर वेयर द डेटा सेट माइट बी बैलेंस्ड बट वेयर इट्स मोर कॉस्टली इन इनकरेक्टली क्लासीफाई एन इम्पॉर्टेंट ईमेल एज स्पैम और फॉल्स पॉजिटिव। अब इनकरेक्टली क्लासीफाई करने से क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव ये वाला मैट्रिक्स के ज़्यादा होने से या कम होने से क्या इसका इम्पैक्ट होता है, हम इसको देखेंगे। अब सपोज हमारा क्वेश्चन है हमारा स्पैम डिटेक्टर के पास कि ये स्पैम है या नहीं। इस स्पैम मतलब इस स्पैम ये है हमारा पॉजिटिव क्लास, ओके। और हमारे पास वो डिटेक्शन करके आइदर वो इनबॉक्स में ईमेल जाएगा या फिर स्पैम बॉक्स में जाएगा। और हम जानते हैं हम जब ईमेल चेक करते हैं तो मेनली इनबॉक्स ही चेक करते हैं, स्पैम में हम ज़्यादा चेकिंग नहीं करते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये चारों मेट्रिक कैसे यहाँ पर इसका इम्पैक्ट डालते हैं इसे देखते हैं वन बाय वन। तो सपोज एक ईमेल आया। अब एज पर द फर्स्ट बुलेट हमारे डिटेक्टर ने बोला ये पॉजिटिव क्लास है, मतलब ये स्पैम है और इसने सही बोला, करेक्टली क्लासिफाइड एज स्पैम। अब सेकंड क्या हुआ, इसके पास और एक ईमेल आया। अब उसने बोला, उसने डिटेक्ट किया कि ये नेगेटिव है, मतलब उसने बोला कि स्पैम नहीं है या फिर हैम है, और उसने क्या इनकरेक्ट बोला, इसलिए वो चला गया कहाँ पर, इनबॉक्स में चला गया। तो स्पैम मिस्ड। अब सोचिए एक स्पैम है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने 1 करोड़ रुपए जीते और इस लिंक पर क्लिक कीजिए। तो आप इनबॉक्स हर वक्त ओपन करते हैं तो आपको देख के आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक गलत ईमेल है और मैं इस लिंक पर क्लिक नहीं करूँगा। तो 99% बचने के चांसेस यहाँ रहते हैं, ओके। अब और एक ईमेल आया और हमारे डिटेक्टर ने बोला कि ये नेगेटिव क्लास है। नेगेटिव क्लास मतलब नॉट स्पैम, जो थर्ड बुलेट में है, और उसने सही बोला, तो मतलब ये नॉर्मल ईमेल को इनबॉक्स में भेज दिया, करेक्टली क्लासिफाइड एज नॉट स्पैम। अब फोर्थ सिचुएशन में एक ईमेल आया और उसने बोला ये पॉजिटिव है, मतलब ये स्पैम है, और ये गलत बोला फॉल्स, तो ये चला जाएगा स्पैम में, इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज स्पैम। अब ये एक इम्पॉर्टेंट ईमेल मिसक्लासिफिकेशन हुआ। मतलब सपोज आपका कोई ये इंटरव्यू कॉल हो सकता है या फिर जॉइनिंग लेटर हो सकता है ये ईमेल, या फिर ये एक रिजल्ट का ईमेल हो सकता है। तो बहुत कोई एक इम्पॉर्टेंट ईमेल है जो डिटेक्टर के कारण वो स्पैम में चला गया, और आप तो स्पैम ओपन करके ज़्यादा देखते नहीं हो, तो आप इसको आप मिस कर गए, तो इससे हमारा नुकसान है। अब यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव के कारण ये हुआ, मतलब जितना ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव होगा, फॉल्स पॉजिटिव का नंबर होगा, उतना ज़्यादा ही मिसक्लासिफिकेशन होगा और उतना ज़्यादा ही नुकसान होगा। तो एज़ पर द फॉर्मूला जो टॉप राइट कॉर्नर में है, हमको फॉल्स पॉजिटिव को लो रखना है। अब यहाँ पर प्रिसिशन का ये फॉर्मूला है, ओके। अब रीज़न फॉर प्रिसिशन फोकस फॉर स्पैम डिटेक्शन, यूजर्स वांट टू एंश्योर दैट ओनली ट्रू स्पैम ईमेल्स आर फ्लैग्ड, so it's important to minimize false positives even if some spam emails slip through false negative। अब ये आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से पता चल गया। अब थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हाई प्रिसिशन का सिनेरियो क्या है। तो हियर द फिल्टर मिनिमाइजेस फॉल्स पॉजिटिव। हाई प्रिसिशन में कब मिलेगा, जब फॉल्स पॉजिटिव कम होंगे, ओके। टू एंश्योर फ्लैग्ड ईमेल्स आर जेन्युइनली स्पैम। अब सपोज हम 5, ये एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं जहाँ पर 5 हमारे पास ईमेल है, उनमें से
2 स्पैम है और 3 नॉट स्पैम है। अब ये हमारा स्पैम डिटेक्टर है और स्पैम डिटेक्टर ने प्रेडिक्ट किया, फर्स्ट वाले को स्पैम था तो उसने बोला स्पैम, इसलिए पॉजिटिव क्लास बोला तो ट्रू पॉजिटिव। इसके बारे में हम ट्रू पॉजिटिव कैसे ढूंढते हैं, ट्रू नेगेटिव कैसे ढूंढते हैं, ये हमने लास्ट कुछ शेयरिंग में डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब थर्ड वाले में नॉट स्पैम बोला तो सच में नॉट स्पैम था, इसलिए ट्रू नेगेटिव मतलब नेगेटिव क्लास बोला और सही बोला। इस तरह से ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव उसने प्रेडिक्शन का ये रिजल्ट है। अब ये कैसे इफेक्ट कर रहा है तो देखिए, एज पर हमारा जो फॉर्मूला है हमको ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के ऊपर ध्यान देना है। अब यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव एक ही है तो हिसाब से कम है, जब 1 है या फिर 0 होगा तो क्या है, हमारे एक होने के कारण फॉल्स पॉजिटिव 0.67 मतलब 67% प्रिसिशन का ये है स्कोरिंग, काफ़ी ज़्यादा है। अब एक सिनेरियो हम देखते हैं जहाँ पर लो प्रिसिशन कैसे बन जाता है। द फिल्टर हैज़ मोर फॉल्स पॉजिटिव मतलब फॉल्स पॉजिटिव जब ज़्यादा होता है तो लो प्रिसिशन हो जाता है, मीनिंग इट फ्रीक्वेंटली मिस क्लासीफाइज इंपॉर्टेंट ईमेल्स एज स्पैम। तो आपके सामने फिर से और एक टेबल है जहाँ पर ट्रूथ है, प्रेडिक्शन है। अब इसको हम अगर फॉर्मूला में डालेंगे जहाँ पर ट्रू पॉजिटिव एक है, फॉल्स पॉजिटिव देखिए यहाँ पे 3 है, तो 5 में से 3 अगर फॉल्स पॉजिटिव हुआ तब उसका प्रिसिशन का स्कोर क्या हो रहा है 0.25, मतलब पिछले वाले में 1 था तो 60 के ऊपर उसका प्रिसिशन था। अब जब ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव हो गया तो देखिए इसका रिजल्ट, इसका जो परसेंटेज घट गया। तो स्पैम डिटेक्शन ऐसे वाले सिचुएशन में हमको ध्यान रखना है कि हमको प्रिसिशन हाई चाहिए ताकि हम फॉल्स पॉजिटिव को लो कर सके। इम्पॉर्टेंट ईमेल चाहेंगे कि 0 वो स्पैम में जाए, राइट। अब आपके सामने ये एक नोट है जो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन करके डाला है, आप इसको पॉज करके एक बार देखिए। ओके, अब कौन से सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हमें रिकॉल को देखना है कि वो ज़्यादा हो। तो फर्स्ट यहाँ पे मेडिकल डायग्नोसिस में सिनेरियो है, इन अ मेडिकल डायग्नोसिस फॉर रेयर डिजीज द डेटा सेट मे बी हाईली इम्बैलेंस्ड विथ वेरी फ्यू पॉजिटिव केसेस, पीपल विद द डिजीज एंड मेनी नेगेटिव। मतलब कुछ कुछ डिजीज़ होते हैं जो सपोज 100 में से एक का या फिर 1000 में से एक जन का होता है, अब उसको डिटेक्ट सही से करना है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्सेस है ये है। अब इस रेयर डिजीज़ ये है हमारा पॉजिटिव क्लास, मतलब हमारा डिटेक्टर रेयर डिजीज़ है या नहीं डिसाइड करके उसका जो रिपोर्ट जनरेशन होगा वह हेल्दी वाले बॉक्स में डालेगा या फिर डिजीज़ वाले बॉक्स में डालेगा। अब चारों बुलेट्स को हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो इंसान है वो डिजीज़ वाला इंसान है, तो उसने बोला हाँ ये पॉजिटिव क्लास है और उसने सही बोला, तो उसका जो रिपोर्ट जनरेट वो डिजीज़ वाले में चला गया। अब डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट आगे की तरफ लेके जाएगा। सेकंड वाला भी डिजीज़ इंसान था और उसने बोला नहीं ये नेगेटिव क्लास है मतलब ये हेल्दी इंसान है, और उसने गलत बोल दिया। अब ये डिजीज़ छूट गया तो डॉक्टर और इसको ट्रीटमेंट नहीं करेगा, इससे क्या होगा उसका डिजीज़ और आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये हमने मिस किया डिजीज़। जो हम डिजीज़ को जब डायग्नोस करते हैं ये हम एकदम नहीं चाहते, राइट। हम चाहते हैं कि डिजीज़ वाले पर्सन का डिजीज़ डिटेक्ट ज़रूर हो। ओके, तो यहीं पे काम करता है कैसे फॉल्स नेगेटिव, वो हम थोड़ी देर में और देखेंगे। अब थर्ड सिचुएशन में एक इंसान आया जो हेल्दी है और हमारे डिटेक्टर ने बोला कि ये नेगेटिव है मतलब ये हेल्दी है, पॉजिटिव क्लास नहीं है, और उसने सही बोला तो उसका रिपोर्ट हेल्दी वाले बॉक्स में चला गया, मतलब उसको और फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ वाले केस में जो इंसान है वो क्या है, वो हेल्दी है मगर हमारे डिटेक्टर ने बोला नहीं इसको डिजीज़ है, ये पॉजिटिव क्लास है, और उसने गलत बोला। अब ऐसे सिचुएशन में बचने की उम्मीद होती है। जैसे ही बोल दिया जाता है कि इसका डिजीज़ है तो हम क्या करते हैं कि अगर ये डिटेक्ट हुआ डिजीज़ तो हम सोचते हैं ना कि और 2-3 रिपोर्ट बनवा ले और 2-3 बार चेकअप करवा ले और कंफर्म हो कि ये डिजीज़ है या नहीं, और वहीं पे पकड़ा जा सकता है कि नहीं फर्स्ट रिपोर्ट में बाय चांस गलत आ गया मगर एक्चुअली में ये जो इंसान है इसको डिजीज़ नहीं है, तो बचने की संभावना रहता है। मगर एक जो व्यक्ति है उसका डिजीज़ है और वो छूट जाए
तो उसके हेल्थ बिगड़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो हमें फॉल्स नेगेटिव में ध्यान देना है जब मेडिकल डायग्नोसिस का सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बोल सकते हैं, मिसिंग अ डिजीज केस फॉल्स नेगेटिव इज वर्स देन अ फॉल्स अलार्म फॉल्स पॉजिटिव। वी वांट टू मॉडल दैट minimizes false negatives and catches as many as actual cases as possible। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन वाइज देखते हैं। अब हाई रिकॉल का सिनेरियो क्या है, जहाँ फोकस इज ऑन आइडेंटिफाइंग एज मेनी पॉजिटिव केसेस एज पॉसिबल इवन एट द एक्सपेंस ऑफ सम फॉल्स पॉजिटिव। अब देखते हैं, ट्रुथ है 5, प्रेडिक्शंस है 5 और उस हिसाब से रिजल्ट आए हैं। अब थोड़ा यहाँ पे पॉज करके आराम से देखिए। अब कैलकुलेशन क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए कि फॉल्स नेगेटिव यहाँ पर 0 है। तो जैसे ही फॉल्स नेगेटिव 0 हो गया मतलब हमने कोई भी डिजीज़ को मिस नहीं किया। मतलब जो सेकंड वाला बुलेट है, हमने कोई भी डिजीज़ को मिस नहीं किया, इसलिए वो 0 है। और देखिए इसका जो स्कोरिंग है वो 1 है। स्कोरिंग हर वक्त 0 से 1 मतलब 100% स्कोरिंग है। ओके, अब जहाँ पर रिकॉल लो हुआ, द मॉडल मिसेस मेनी पॉजिटिव केसेस पॉसिबली ड्यू टू प्रायोरिटाइजिंग फ्यूअर फॉल्स पॉजिटिव। अब ऐसे वाले सिचुएशन में ये और एक डेटा सेट है और कैलकुलेशन यहाँ पे बन रहा है कि जहाँ पे उसने फॉल्स नेगेटिव मतलब 2 डिजीज़ को उसने मिस किया, मतलब 2 ऐसे लोग थे जिनका डिजीज़ था मगर उसने बोला कि मिस क्लासीफाई किया, उसने बोला इसको डिजीज़ नहीं, ये हेल्दी है। ऐसे सिचुएशन में लो रिकॉल हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए 33% है। तो डिजीज़ वाले सिनेरियो में हमको रिकॉल पे ध्यान देना है। क्यों देना है ध्यान, अब आप समझ में आ गया। और स्पैम वाले ऐसे वाले सिचुएशन में हमको प्रिसिशन में ध्यान देना है। ओके, अब आपके सामने एक जॉट डाउन किया हुआ रिजल्ट है। आप इसको थोड़ा सा पॉज करके देखिए। नेक्स्ट और एक आपके सामने है जहाँ पे प्रिसिशन हाई होना ज़रूरी है। जैसे सिनेरियो है सर्च इंजन। इन सर्च इंजिन्स वेयर यूजर्स एक्सपेक्ट द टॉप रिजल्ट्स टू बी रेलेवेंट टू देयर क्वेरी। सपोज क्वेरी है, मेरे को एक हेडफोन लेना है और वो मतलब होता है ना जो नॉइज़ को रिड्यूस करके नॉइज़ को कट करके वो वाला हेडफोन होता है, वैसा चाहिए। तो रीजन फॉर प्रिसिशन फोकस क्या होगा, यूजर्स आर मोर कंसर्न विद द रेलेवेंस ऑफ द टॉप रिजल्ट्स। मतलब हाई प्रिसिशन होना है, क्योंकि रादर देन सीइंग एवरी पॉसिबल रिजल्ट। ऐसे मेरे को हेडफोन नहीं चाहिए जहाँ पे मैंने 2 कीवर्ड रखे, उसमें से एक कीवर्ड भी मिलता हो तो भी वो मेरे को टॉप रिजल्ट में डाल रहा हो। तो ऐसे हमें नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हाई प्रिसिशन चाहिए। अब फ्रॉड डिटेक्शन में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन वेयर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस आर रेयर। ये रेयर केस होता है। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन 1000 ट्रांजैक्शन हो रहे, उसमें से सपोज एक ट्रांजैक्शन फ्रॉड है और बाकी सारे मतलब सही वाले हैं। तो यहाँ पर हमें रिकॉल पर ध्यान देना है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन वेयर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस आर रेयर कंपेयर टू लेजिटिमेट वंस। ओके, तो मतलब क्या, जहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझा कि जहाँ पर हमको रेयर केसेस में ध्यान देने होते हैं और मिस आउट होने वाली बात होती है, वहाँ पर हम रिकॉल पर हाईली ध्यान देते हैं और बाकी उसका उल्टा कहाँ पर प्रिसिशन में ध्यान देना है। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा रुक के आप देखिए। ओके, अब प्रिसिशन क्या है, उसका एक डेफिनेशन टाइप आप बोलो। प्रिसिशन इज अ की मेट्रिक दैट क्वांटिफाइज द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव केसेस, ट्रू पॉजिटिव, okay, in relation to all instances where the model made a positive prediction. It accounts for both accurate positive predictions and those that were mistakenly identified as positive, मतलब पॉजिटिव बोला और वो फॉल्स था। अब रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी और द ट्रू पॉजिटिव रेट is an essential parameter for evaluating a model's performance. It measures the fraction of actual positive cases that the model correctly identifies. Or finally, F1 score. The F1 score is indeed a measure that balances precision and recall. A perfect F1 score when the model number 1 has precision अगर 1 हुआ और recall 1 हुआ। और F1 स्कोर के ऊपर और भी हम थोड़ा कैलकुलेशन वाइज जानेंगे कमिंग शेयरिंग में। तो आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया कहाँ पे प्रिसिशन हमको ढूंढना है।
कहाँ पे रिकॉल देखना है और क्यों देखना है, ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट शेयरिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।